हेलो यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। श्री जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, जो लाल धागे सरकार हैं उनके बारे में, कि मतलब जो पहली बार जाना चाहते हैं वहाँ पे तो कैसे जाए ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा। ये जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए, जो दूसरी बार तीसरी बार तो उनको तो पता ही है वहाँ का सब डिटेल कैसे जाना है। जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और ये वीडियो मेरी देख लेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि कहाँ कैसे जाना है क्या करके, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखो, दो स्टेशन है, एक अजमेर स्टेशन है और दूसरा है कोटा। तो अगर आप अजमेर से जाते हो, अजमेर स्टेशन से, तो वहाँ से उतर के फिर आपको जाना पड़ेगा, बस स्टैंड जाना पड़ेगा। स्टैंड यहाँ से उतरने के बाद तुम, आप जब रेलवे स्टेशन से उतरेंगे ना तो फिर बस स्टैंड जाना पड़ेगा। वहाँ पे 1-2 किलोमीटर दूरी पे है बस स्टैंड, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ से जाने के बाद में फिर जब आप जाएंगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे टिकट निकालना पड़ता है। जब वहाँ जाएंगे वहाँ पे देखो, लाइन लगा के तभी टिकट मिलेगी। लाइन लगाना पड़ता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाएंगे आप और टिकट मिलेगा। तो वहाँ से आपको सावर के लिए टिकट का बुक करना है, ठीक है। वहाँ से आप टिकट बुक करा लीजिए, फिर आके बस में बैठ जाइए। बस में जब बैठेंगे, बैठने के बाद आपको बस ले जाके सावर छोड़ेगी। हाँ, एक और बात, आप जब यहाँ से उतरेंगे ना ट्रेन से ना, तो ट्रेन से उतरने के बाद में फिर आपको 3.5 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि सावर जाने, यहाँ से अजमेर से सावर जाने के लिए साढ़े मतलब 3 घंटा लगता है। 120 किलोमीटर है दूरी वहाँ की, ठीक है। तो आपको कोई ऑटो नहीं लेके जाएगा, ऑटो नहीं लेके जाएगा, आपको सीधे आपको बस से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बस ही जाती है वहाँ पे। और बाकी बाई चांस अगर आपको मिल गई कोई रिक्शा ऑटो मिल गया कुछ, तो क्या पता, हो सकता है लेके जाए, लेकिन तो पैसे बहुत ज़्यादा लेंगे वहाँ के। तो अगर आप बस से जाएंगे तो आपका सिर्फ 100 रुपये ही लगेगा, एक जन का 100 रुपये लगता है। तो आप वहाँ से टिकट लीजिएगा, 100 रुपये आपका टिकट का लगेगा। आप वहाँ जाइए, सावर के लिए टिकट कटाइए, सावर जाइएगा, फिर आप वहाँ पे उतर जाइएगा। उतरने के बाद में बाबा के धाम जाने के लिए ना, वहाँ पे ऑलरेडी उनके धाम की टैक्सी रहती है। वो टैक्सी आपको वहाँ पे लेके जाएगी, बाबा के धाम पे ही ले जाएगी, डायरेक्ट वहाँ पे ले जाके छोड़ देगी। और दवा आप पैसे अपना भाई लेके ही जाओ। ऐसा ना हो कि अगर पैसे नहीं हो तो आपको दवा भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पे दवा का मतलब चार्ज लगेगा। जिसका जैसा मतलब अलग अलग, सबका अलग अलग कंडीशन है ना, तो आप मतलब पैसे लेके ही जाइएगा वहाँ पे। और हाँ, वहाँ पे ना सही है, सच बात है, वहाँ पे कोई मतलब फेक वीडियो नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं कि अरे ये फेक वीडियो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। नहीं भाई, ये रियल है। हम लोग गए थे, हम लोग देखे थे वहाँ पे, और रियल था। मैंने खुद देखी थी वहाँ पे। मैंने वीडियो भी बनाया है वहाँ का, मैं बाद में अपलोड कर दूँगी, तो देख लेने का आप लोग। रियल में वहाँ पे मतलब एक लेडीज़ थी, एक बहन थी, उनका दोनों ओवरी निकल गई थी। और नहीं, ओवरी नहीं था, ट्यूब उनका नहीं था, ट्यूब ट्यूब जो होता है ना, दोनों ट्यूब निकल गई थी। फिर भी उनको बच्चे मतलब हुए थे, उनका पॉजिटिव आया था रिजल्ट। तो हम लोग ने तो भाई साक्षात देखे थे, उन्होंने खुद रो रो के बताया था कि मैं उम्मीद हार गई थी, बट उनको हो गया ऐसा। बाबा के धाम पे गई, 1 महीने शायद दवा ली थी और उनका रिजल्ट आ गया था। और ये हकीकत है, आप लोग भी जाओ यहाँ वहाँ पे एक बार। जाने में क्या है, क्योंकि यहाँ वहाँ दौड़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। इधर उधर जाओ, बहुत दवा दुआ बहुत करा लिए, तो एक बार आप वहाँ पे जाओ, आपका मतलब हो जाएगा सक्सेस। आप अपने मन में मतलब सकारात्मक सोच लेके जाओ कि नहीं, हाँ मुझे होगा ही होगा, तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। यहाँ वहाँ तक हम मतलब यहाँ से वहाँ गए, नहीं हुआ, तो एक बार वहाँ पे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जाओ वहाँ पे, और वहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। वहाँ पे नहाने धोने का, खाना पीना सब वहाँ पे फ्री है। वहाँ पे आपका पैसा नहीं लगेगा। और हाँ, जब सावर से उतरेंगे ना, तो वहाँ पे जब बाबा के धाम पे लेके जाएगी टैक्सी ना, तो वहाँ का भी 100 रुपया ही लगेगा आपका। तो 100 रुपया वहाँ का लगेगा। फिर मतलब फिर वही रहेगा, आने का जाने का 100 ही लगेगा। अगर बस से आएंगे तो 100 रुपया ही लगेगा। अगर आप खुद का गाड़ी रिजर्व करके आएंगे यहाँ पे अजमेर स्टेशन के लिए फिर वापस,
तो वो लोग 400 रुपये लेते हैं। और बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप, मतलब कैसे क्या है भाई। कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते, कम रहते हैं पैसे, तो भाई वो लोग अपना बस में ही सफ़र करते हैं। और जिनके पास पैसे रहते हैं तो भाई अपना खुद का रिजर्व करके जाते हैं गाड़ी। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी भावना है, अपनी अपनी मतलब सोच है। तो आप लोग जाओ वहाँ पे। और अब ऐसे ही अगर कोटा से भी जा रहे हो ना, तो कोटा से भी, कोटा उतरने के बाद में आपको फिर आना पड़ेगा यहाँ पे बस स्टैंड आना पड़ेगा। बस स्टैंड आने के बाद में फिर आपको वहाँ से गाड़ी पकड़नी पड़ेगी बस, फिर वहाँ से बस पकड़ के आपको फिर वापस सावर जाना पड़ेगा। फिर सावर से फिर आपको बाबा के धाम पे लेके जाएगी बस, क्योंकि कोटा से भी बस ही चलती है और अजमेर से भी बस ही चलती है, तो आपको बस ही से जाना पड़ेगा। बस से जाओगे तो अच्छा रहेगा, आपका पैसे भी कम लगेगा। 100 रुपये में आना जाना हो, 100 रुपये में मतलब इधर से कोटा का भी लगेगा और 100 रुपया अजमेर से भी लगेगा। फिर वापस आओगे तो फिर आपका 100 रुपये ही लगेगा। और आप वहाँ पे जाओ और अच्छा होगा, भला होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और ये वीडियो कोई फेक नहीं है और रियल है यार, रियल है। आप जाओ वहाँ पे एक बार जाके देखो। और यहाँ से कोटा से अगर आप आएंगे स्टेशन अरे कोटा से उतरेंगे, कोटा से उतरने के बाद में जब आप ये स्टैंड आते हैं बस स्टैंड ना, तो वहाँ का 50 रुपया, एक आदमी का 30 रुपया लेते हैं यहाँ पे बस स्टैंड तक आने का। और जब अजमेर से उतरेंगे तो अजमेर का 20 रुपया लेते हैं। तो ये कोटा का थोड़ी मतलब दूर पड़ता है। और अजमेर का तो आप चाहेंगे तो पैदल ही चले जाएंगे, पूछ के भी कि नहीं हाँ कहाँ पे है। अगर नहीं जाना चाहते तो आप 20 रुपया दे के आप अजमेर से उतर के आप बस स्टैंड तक मतलब जा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई हो। तो मैं तो ये बोलूँगी आप जाओ वहाँ पे भगवान के यहाँ। और जाने के बाद में वहाँ पे, अगर जाने के बाद में ना, वहाँ की एक अलग ही एनर्जी है। अगर मन से अगर बैठ कर सोचेंगे, वहाँ पे देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि स्वप्न सा लग रहा है। अब लगेगा कि अभी तो मैं तो इनको मतलब मोबाइल में देखी थी और ऐसा मैं रियल साक्षात देख रही हूँ। तो आपको एक अलग सी मतलब एनर्जी रहेगी वहाँ का मतलब एक अलग ही सकारात्मक है। तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइए और एक बार तो वहाँ पे धाम पे जाओ, फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि धाम कैसा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।